नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तो डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। और सेहत के नंबर पर पहली कॉल भी आ चुकी है। स्नेहा जुड़ी हैं राजस्थान से, आइए उनका रुख कर लेते हैं। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, किस तरीके की दिक्कत और परेशानी हो रही है आपको? सर, मुझे ये पूछना है, बैक में ना बहुत ज्यादा पेन होता है, जो हमारी रीढ़ होती है, जैसे झुक के कोई भी काम करते हैं ना, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, कुछ भी हो गया, तो होल्ड नहीं कर पाती है 1 मिनट से ज्यादा, तो पेन बहुत ज्यादा रहता है। और जब वो हड्डी में पेन होता है तो राइट साइड वाले हिस्से में भी पेन होता है, पैर से लेके पूरा। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी इस तरह का दर्द है जहां आप कह रहे हैं कि 1 मिनट भी आप खड़े नहीं हो पाते हो या 1 मिनट काम करते हो तो बहुत तेज दर्द होता है, तो पहले हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन या परीक्षण निरीक्षण ये करना चाहिए कि कारण क्या है उसका। दर्द की दवाइयाँ मत खाइए डायरेक्ट। बहुत लोग पेन किलर लेते हैं, आजकल हमारे यहाँ आयुर्वेदिक तेल वगैरह भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, वो ठीक है, उससे रिलीफ शायद मिल जाएगा आपको, लेकिन कारण क्या है? आपकी हड्डी में कोई जो है किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपकी बोन्स कमज़ोर हैं, या वर्टेब्रा में कोई समस्या आ गई है, डिस्क स्लिप हो गया है, या हर्निएटेड डिस्क है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, आपने नाम सुना होगा इसका, टीबी हो जाती है। तो इसको हल्के में मत लीजिए प्लीज़, मैं आपको बार बार ये निवेदन करता हूँ। और हमारा पर्पज़ इस शो का ये है कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आयुर्वेद से जोड़ना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको सही और बिल्कुल सटीक चिकित्सा करने की जो बात करते हैं कि जो रूट कॉज है उसके अनुसार आपको चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे आजकल बहुत कुछ आपको सोशल मीडिया पर लोग पता नहीं क्या क्या दावा कर रहे हैं, और आजकल आयुर्वेद में भी बहुत दावे करने लगे हैं लोग कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उससे जो है प्रभावित बिल्कुल मत होइए। सबसे पहले देखिए कि ये व्यक्ति कौन है, क्या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, क्या वो सर्टिफाइड या नहीं है, कोई ऐसी कोई ऑथेंटिक जो है चिकित्सा को ही आपको जो है उससे जुड़ना चाहिए। तो अभी मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि जीवा से आप जुड़े हुए हैं, नंबर आपके पास है, एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए। क्लिनिक पर भी जा सकते हैं हमारी, या फ़ोन के माध्यम से बात करिए। कोई रिपोर्ट्स अगर आपके पास हैं वो भी शेयर कर लीजिए, ताकि हम अच्छी तरह से आपको जांच करके फिर उसका उपचार कर सकें। घबराना नहीं है, इलाज हो जाएगा। जीवा में जॉइंट का एक पूरा प्रोटोकॉल है, जॉइंट पेन प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से हमने देखा है कि रिसर्च करके कई साइंटिफिक चीज़ों से हमने देखा जोड़ करके कि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि 3-4 लोग हमारे उसमें जुड़ते हैं आपके साथ। तो घबराइए नहीं, दोबारा फ़ोन करके एक बार हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत कर लीजिए। जी, इस बीच कनिका जुड़ गई हैं रायपुर से। कनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर, मेरे को ना ये चीज पूछनी थी कि ना मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है। देखो, सिर में दर्द जो है पूरे सिर में होता है या आधे सिर में, कहाँ पर होता है? मोस्टली अब सर के पीछे की तरफ होता है। सर के पीछे। और कितने दिन से चल रहा है दर्द? ये कम से कम 4-5 महीने हो गए, पहले थोड़ा थोड़ा था, अब ज्यादा हो गया। हाँ, देखो, जो एक ये दर्द होते हैं ना इस तरह के, कोई सिर के पीछे, सिर के ऊपर, आँख के पीछे, तो अक्सर ये थोड़ा सा जो है इस पर हम जो है लाइटली ना लें इसको, क्योंकि आगे चल के फिर क्रॉनिक होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। 4-5 महीने तो ऑलरेडी हो ही गए आपको, और जैसा आपने कहा कि पहले कम होता था, अब ज़्यादा होने लगा है। तो इसका प्रॉपर इसका एक रूट कॉज पता चले। बहुत सारे सिर दर्द ऐसे होते हैं आजकल मैंने देखा है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, रात को देर तक जगना या फिर जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग करना, ये बहुत कॉमन कारण बन चुका है। पेट तो पहले से ही एक कारण है, अगर पेट में एसिडिटी होती है,
ब्लड प्रेशर आपका अगर हाई रहता है, रात को नींद अच्छी नहीं आती है, या आपको साइनोसाइटिस हो गया है, बहुत सारे कारण हैं सिर दर्द के, एक कारण नहीं है। तो ऐसा मत समझिए कि हर कारण की एक ही दवाई होगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। जैसा कारण है उसके निवारण के लिए अलग अलग दवाई होगी। और हमारे यहाँ तो माइग्रेन हो चाहे कितना ही क्रोनिक दर्द हो, उसके बहुत अच्छे उपचार हैं। अभी सिर्फ फ़िलहाल तो मैं इतना ही बता पाऊँगा आपको कि सिर में थोड़ा तेल से मालिश करिए, तिल का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल या बादाम का तेल, और नाक में भी थोड़ा देसी घी या बादाम रोज़ डालिए। इससे कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये उपचार नहीं है, ये तो एक आयुर्वेद से जोड़ने का तरीका है आपका। प्रॉपर इलाज होगा डॉक्टर से बातचीत करने के पश्चात। जी, अब इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं सना हरियाणा से। जी। सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो। जी, तो मेरे ना कान में दर्द होता है। अच्छा, कान में दर्द, क्या मतलब कुछ आवाज़ें भी आती हैं, जैसे अंदर कोई सीटियाँ बज रही हैं, या कोई अंदर ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज़ ब्लॉक हो गई, या केवल दर्द होता है? एकदम से ना कुछ होता है, एकदम झन्नाट सा होता है, फिर मुझे बहुत दर्द होता है कान में। हाँ, वो झंझनाहट भी उसमें होती है। देखो, कई तरह की चीज़ें, कई बार अंदर वैक्स सूख जाता है, कभी कभार जो पीछे की हमारी नर्व है वो नर्व सूख जाती है, नर्व डैमेज तक भी हो जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जब आप एक बार जीवा में जुड़ते हैं तो चाहे बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, कितनी भी पुरानी हो, क्योंकि हमारा प्राचीन जो आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है चिकित्सा का, वो बहुत गजब का है। और आजकल तो मॉडर्न साइंस भी आयुर्वेद को मानने लगी है कि भाई जो चीज़ें जो आयुर्वेद में लिखी हैं वो साइंटिफिकली आजकल वैलिडेट हो रही हैं। यहाँ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग अब मान रहे हैं कि आयुर्वेद एक प्रॉपर मेडिकल साइंस है और हमें वापस जाना पड़ेगा उधर। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि सरसों का तेल, उसमें थोड़ा लहसुन पका करके कान में डालिए, कुछ नुकसान उससे होगा नहीं। लेकिन अगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है तो फिर एक बार हमारे डॉक्टर से बात करिए। कान हो, नाक हो, आँख हो, गला हो, जो ENT जिसको कहते हैं, ENT डिपार्टमेंट, उसके सारे रोगों का उपचार जीवा में बहुत अच्छे हमारे एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट हैं। और पंचकर्म के माध्यम से, जैसे कर्ण पूर्ण चिकित्सा एक बहुत फ़ायदेमंद इसमें होती है, साथ में नस्य है, शिरोधारा है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लिनिक्स में भी उपलब्ध हैं। आप एक बार हमारे यहाँ संपर्क कर लीजिए। नहीं तो जीवाग्राम में तो डेफिनेटली आप आएंगे तो आपको एक पूरा माहौल हीलिंग का मिलता है। साथ में आपको योग, मेडिटेशन, मुद्रा, राग चिकित्सा, या साथ में आर्ट थेरेपी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। जी, आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और इसी बीच डॉक्टर चौहान हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कालू दरभंगा से। कालू, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए, क्या परेशानी हो रही है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और मैं 8-10 घंटा लैपटॉप पे हमेशा काम करता रहता हूँ, तो आंखों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और कम दिखाई दे रहा है पहले से। देखिए, लैपटॉप पर आप 8-10 घंटे काम करते हैं, यानी कि आंखों का प्रयोग आप कर रहे हैं, लेकिन उनकी देख रेख के लिए क्या करते हैं? ये बड़ी सिंपल सी बात है। किसी भी शरीर के अंग को अगर आप लगातार प्रयोग करते रहेंगे, उसको पोषण नहीं देंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे, जैसे आपकी गाड़ी होती है, उसको 10 घंटे लगातार चलाइए और उसमें तेल पानी चेक ना करें, उसकी साफ़ सफाई ना करें, तो कैसे होगा? तो एक तो हर 2 घंटे पर आँखों की थोड़ी रोटेशनल एक्सरसाइज, आई बॉल रोटेशन एक्सरसाइज दिन में कर लिया करो। और कुछ नहीं तो पामिंग होती है, सिंपल हथेली रगड़ के आँखों के ऊपर रख के 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। दूसरा जो है, इसके साथ साथ जीवा का आयु नेत्र ड्रॉप्स हैं, वो अपने पास रखिए। दिन में 2-3 बार उसको आँख में डाल लेने से बहुत लाभ मिलेगा। गुलाब जल का स्प्रे भी आता है हमारा, रोज़ वाटर स्प्रे, वो भी कूलिंग करता है। रात को जब घर जाएं तो खीरे का स्लाइस काट के 5-7 मिनट लेट जाइए, ताकि जो हीट जा रही है अंदर आँख में, वो हीट आपकी बैलेंस होती रहे रोज़ के रोज़। क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है वो गर्मी बढ़ाती है, पित्त बढ़ाती है, उसी से ये प्रॉब्लम होती है। आँखें दुखें, आँखों में जलन हो, आँखें लाल हो जाएं, या फिर जो है उसमें रोशनी, आपकी दृष्टि में कोई कमजोरी आने लगे। और इसके साथ साथ, जैसा मैंने पहले भी बताया और बार बार बताता हूँ कि हमारे यहाँ आँखों के स्पेशलिस्ट भी हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों के रोगों का उपचार हमारे डॉक्टर्स करते हैं। उसके लिए एक बार जीवा में अवश्य आप संपर्क करिए। उसका जो है
जो भी आपकी बातचीत के बाद वो निर्णय लेंगे और आपको प्रॉपर उपचार देंगे। खास तौर से हमारे जो ATP प्रोटोकॉल्स हैं, आप फ़ोन करके उनसे पूछिए कि ATP प्रोटोकॉल में हमें एनरोल करना है, उसकी जानकारी आपको वो और दे देंगे अधिक। जी, अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनिया पटना से। सोनिया, बहुत बहुत स्वागत, सवाल करिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मुझे ना ये बताना था कि मेरी मम्मी को जो है ना वो जॉइंट मतलब पैरों में दर्द रहता है ज्यादातर, तो घुटने में और उसके नीचे उनकी नस जैसे खिंचती है, ऐसे काफी लंबे समय से ट्रीटमेंट भी चल रहा है उनका, लेकिन मुझे ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत आराम मिलता है फिर दोबारा से। देखिए, ट्रीटमेंट जब आप करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लंबा नहीं मिलता, तो दो कारण उसमें होते हैं। या तो इलाज सही नहीं है, या फिर सही तरह से डायग्नोसिस नहीं हो पाया, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि रोग बहुत एडवांस स्टेज में। तीनों ही कंडीशंस में आपको जीवा में आना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट आते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर जितना आप जल्दी आ जाएंगे जीवा में, जैसे ही रोग शुरू हो तो बहुत जल्दी हम उसका उपचार कर सकते हैं। जितना टाइम लगेगा, ज़्यादा पुराना हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारे लिए भी मुश्किल होता है। और जॉइंट्स के लिए तो बहुत अच्छी चिकित्सा है। जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 4 महीने का हमारा प्रोटोकॉल है, जिसमें आपके साथ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे योगाचार्य, साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, हेल्थ कोच, और अगर आवश्यकता होती तो माइंड वेलबींग के कोचेस भी जुड़ते हैं। 4-5 लोग 4 महीने काम करेंगे तो जोड़ों का दर्द तो ऐसे भागेगा कि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ गया हो। लेकिन प्रॉपर इसका उपचार करने के लिए हमारे प्रोटोकॉल्स में एनरोल कराइए। पूछ लीजिए उनको, दवाई केवल दवाई से नहीं, बोलिए हमें प्रोटोकॉल में एनरोल करना है, बस वो फिर आपको डिटेल बता देंगे उसका। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। गौरव हैं अलवर राजस्थान से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या परेशानी और दिक्कत हो रही है? जी मैम, बताना चाहूँगा, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था कुछ समय पहले जी। तो अभी तो वो ठीक हो गया है एक्सीडेंट, लेकिन अभी भी मेरे को ना हाथ में लेफ्ट हैंड है ना मेरा, उसमें चोट लगी थी जी। अभी ठीक तो हो गया, लेकिन दर्द रहता है उसमें बहुत ज़्यादा, रात में सो भी नहीं पाता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ भारत में एक थोड़ा सा हम कमी करते हैं कि कोई भी जैसे इमरजेंसी आ जाए, कहीं ऑपरेशन हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी उपचार तो कर लेते हैं इमरजेंसी में जा कर के, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। बस ऑपरेशन हुआ, घर आ गए, घर में तो आपको वही खाना पीना, किसी को मालूम नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से, किसी भी तरह की आपकी कोई भी इमरजेंसी है, कोई सर्जरी हुई है, पैरालिसिस हुआ है, उसके बाद जीवाग्राम जरूर आइए एक बार, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जीवाग्राम फुल्ली जो है वो कैशलेस, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस वो मिलता है बेनिफिट, और कई सारे पैनल CGHS वगैरह पर हमारा ये हॉस्पिटल है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कोई उसको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई बार लोग पैसे की दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन अभी तो इंश्योरेंस तो मोस्टली सभी के पास होती है। मेडिकल इंश्योरेंस है तो आ जाइए जीवाग्राम में। और इसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी यहाँ पर हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल बनाए जो रिहेबिलिटेशन में बड़ा अच्छा काम करते हैं। कई विदेशी डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट भेजते हैं अपने वहाँ से, विदेशों से, इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट भी मिलता है और रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे रोग दोबारा ना आए, रेकरेंस ना हो उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा उसका मिलता है। तो बिल्कुल जीवाग्राम में आप आइए, संपर्क कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल हैं पटना से। गोपाल जी, आपका स्वागत है, क्या सवाल है, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम सर मुझे हो रही है। माइग्रेन कितना पुराना है? सर ये जैसे कि सर में दर्द और चक्कर आता था, तो उसके लिए मैंने रिपोर्ट टेस्ट कराया था, तो वही रिपोर्ट में सर वो माइग्रेन की बीमारी निकली है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, पर कितना साल हो गया इसको? 2 महीने पहले सर। अच्छा, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा नहीं है, चिंता नहीं करिए। 2 महीने तो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार लोग 10, 15, 20, 25 साल तक पुराने पेशेंट हमारे पास आते हैं। 25 साल आप इमेजिन करिए कि मैं कई बार सोचता हूँ कि आप लोगों की कॉमन सेंस कहाँ गई है।
25 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल लोग गोलियां खाते रहते हैं और उससे आराम नहीं आ रहा, फिर भी जो है हमारे जीवा की तरफ रुख नहीं करते। 2 महीने का रोग तो बहुत जल्दी जाएगा। इसमें एक तो सरल चीज़ ये बता दूं आपको कि आप थोड़ा नस्य चिकित्सा जो होती है, इसमें एक तो अणु ऑयल आता है जीवा का, वो डालिए नाक में, या फिर जो है साथ में आपको हमारे यहाँ पर मिलेंगे जो कुछ इस तरह के जो नसों को जो रिलैक्स करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, ये बहुत फ़ायदा है। सिर में आप मालिश करें, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ये सुझाव सभी को देता हूँ, क्योंकि आपके पास एक अवसर है और कंसल्टेशन का कोई चार्ज आपको लगता नहीं है, फ्री कंसल्टेशन आपको मिलती है फ़ोन के माध्यम से, तो एक कंसल्टेशन कर लीजिए ताकि आप डॉक्टर से भी थोड़ा डिटेल में 10-15 मिनट बात करके उनको समझाएं, वो फिर आपको और बेहतर आपको जो उपचार बता पाएंगे। तो जीवा आपके लिए हाजिर है, आपको एक कदम केवल जीवा की तरफ बढ़ाना है। बाकी हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम, हमारे सपोर्ट स्टाफ सभी अवेलेबल हैं आपकी सेवा के लिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों के जो परेशानियां हैं उनको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाते हैं और समाधान बताते हैं, और हमें उम्मीद है कि इसका लाभ वो ले भी रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।